हालेलुया, हालेलुया। खुदा का धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह का कि प्रभु यीशु मसीह ने फिर से हमको समा दिया कि हम परमेश्वर की महिमा कर सकें। हालेलुया। उस जीवते परमेश्वर की, उस सामर्थी परमेश्वर की, जो परमेश्वर आने वाला है। हालेलुया। जो आत्मा के द्वारा अब सारी पृथ्वी पर काम कर रहा है और जल्द परमेश्वर आने वाला है। हर एक जन, जो लोग अपने आप को अपने खुदा के लिए तैयार करते हैं, वो सभी के सभी प्रभु यीशु मसीह के साथ उठाए जाएंगे। हालेलुया। आइए, हमारा आज विषय है कि प्रभु यीशु मसीह शीघ्र आने वाला है। हालेलुया। हाँ, देखिए दानियल 7:13 में, मैंने रात में सपन में देखा और देखा कि मनुष्य की संतान सा कोई आकाश के बादलों समेत आ रहा है। आमीन। यहां पर दानियल कह रहा है कि मैंने रात को सपने में देखा कि मनुष्य की संतान सा कोई आकाश के बादलों से आ रहा है। हालेलुया। दानियल ने, जबकि प्रभु यीशु मसीह ने अभी धरती पर भी नहीं आए थे, तब से दानियल ने प्रभु के धरती पर आने से पहले, उसके मुर्दों में से जी उठने से पहले, दानियल ने दर्शन में देखा जो होने वाला था। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह कुंवारी से जन्मा और प्रभु यीशु मसीह इतना ज्यादा सामर्थी, वो खुदा पानी पर चलने वाला, 4 दिनों के मुर्दों को उठाने वाला, एक बात से सब कुछ बदल देने वाला, वो खुदावन खुदा हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया और अपने वादे के अनुसार तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। आमीन। प्रभु ने पहले कह दिया था कि मैं मारा जाऊंगा और देखिए मुझे कब्र में रखा जाएगा और मैं मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठूंगा। आमीन। ये बात दानियल ने प्रभु के आने से पहले, सैकड़ों साल पहले, हजारों साल पहले दानियल ने देख ली इस बात को। हालेलुया। तो सच जानिए, प्रभु आया, प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से उठाया गया और प्रभु यीशु मसीह ने खुद भी इस बात को बोला कि देख, मनुष्य के पुत्र को तुम पृथ्वी पर बादलों से आते हुए देखोगे। हालेलुया। दानियल ने इस बात को देखा। आइए हम देखते हैं इसको न्यू टेस्टामेंट में। हालेलुया। हाँ, देखिए न्यू टेस्टामेंट में 26:57, तब यीशु के पकड़ाने वाले उसको कैफे नामक एक महायाजक के पास लाए आए और शास्त्री और पुरानी भी इकट्ठे थे। तब कैफे महायाजक ने खड़े होकर कहा, यीशु से कहा कि तू कोई उत्तर नहीं देता, ये लोग तो तेरे विरुद्ध में क्या गवाही देते हैं। इसकी 64 में यीशु ने कहा, मैं तुमसे ये भी कहता हूं कि अब से मनुष्य के पुत्र को, जो सर्वशक्तिमान के दैन्य और बेटा है, आकाश के बादलों से आते हुए देखोगे। आमीन। देखिए यहां पर जब प्रभु यीशु मसीह को मत्ती 26 चैप्टर, हालेलुया, उसमें लिखा है कि जब प्रभु यीशु मसीह कैफे याजक के पास ले जाकर उसको लेकर गए, जैसे प्रभु यीशु मसीह को वहां लेकर गए और प्रभु यीशु मसीह को कैफे नाम का जो याजक था, वो कहने लगा कि जो लोग उसको क्रूस पर चढ़ाना चाहते थे, वो कहने लगा कि देख, ये तेरे लिए कितनी गवाहियां दे रहे हैं, जो गवाहियां सभी तेरे विरुद्ध है कि तुझको क्रूस दी जाए। और कैफे याजक ने कहा, तू क्यों नहीं कुछ बोलता, बोल, हमको बता कि तू क्या अपने विषय में कहना चाहता है।
आमीन। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, देख मैं सच कहता हूं कि तुम मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान के परमेश्वर के दाहिने ओर बैठा हुआ देखोगे और बादलों से आता हुआ देखोगे। आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने उनको बता दिया कि तुम मुझे बादलों से आता हुआ देखोगे। हालेलुया। देखिए, प्रभु जीवन है धरती पर। प्रभु को पता है कि मैं क्रूस पर चढ़ाया जाऊंगा। उसको यह भी पता है कि मैं मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठूंगा। उसको पता है कि जब मैं पवित्र आत्मा भेजूंगा, जो लोग मेरे तैयार किए हुए होंगे उनके लिए मैं एक दिन आएगा जब मैं बादलों से आऊंगा। हालेलुया। उस दिन स्वर्ग खोला जाएगा, स्वर्ग खोला जाएगा, उस दिन स्वर्ग खोला जाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं स्वर्ग से उतरता हुआ लोग मुझे बादलों से आता हुआ देखोगे। आमीन, हालेलुया। प्रभु सब कुछ अपने विषय में जानता है, प्रभु यीशु मसीह के बारे में, क्योंकि प्रभु जानता था कि ये बात तो ओल्ड टेस्टामेंट में लिखी गई है, ये परमेश्वर के वचन में लिखी हुई है, जो मेरे बारे में बात है, जो मेरे बारे में बात है। आमीन। प्रभु इस बात को जानता था और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि देख एक दिन आएगा जब तुम लोग मुझे बादलों से आते हुए देखोगे। हालेलुया। लोग भड़क उठे, लोग कहने लगे, देख अब तो इसमें कोई गुंजाइश नहीं देखने छोड़ी। अपने आप को परमेश्वर ये बताता है, अपने आप को कहता है कि मैं परमेश्वर के भी दाहिने ओर बैठने वाला हूँ और मैं बादलों से आने वाला हूँ। उन्होंने कहा, अब तो इसमें पीछे कुछ भी नहीं छोड़ा, अब तो इसको क्रूस दी जाए, अब तो इसको क्रूस दी जाए। आमीन। प्रभु जानता था कि जिसको ये मेरी हार देख रहे वो मेरी जीत है। आमीन, हालेलुया। आज जितने भी कमजोर लोग हैं, जितने भी लोग सोचते हैं कि मैं कमजोर हूँ, मैं काम से कमजोर हूँ, मैं अपने हाल से कमजोर हूँ, मैं अपनी रोजी रोटी के लिए तैयार नहीं हूँ, मेरे पास अच्छा काम नहीं है, मेरे पास अच्छा धंधा नहीं है, मैं अपने शरीर की वजह से कमजोर हूँ, मैं अपने दिमाग की वजह से कमजोर हूँ, मैं अपनी गरीबी की वजह से कमजोर हूँ। मैं सच कहता हूँ, आप कमजोर मत होइए। यीशु मसीह जानता है, यीशु मसीह जिसको पकड़ता है उसको ब्लेस करना चाहता है। आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ब्लेस करने वाला खुदा है। अगर प्रभु यीशु मसीह को पता था कि मैं जीतने वाला हूं, हालेलुया, आपको भी पता होना चाहिए कि यीशु जीतने वाला है तो मैं भी जीतने वाला हूं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने साफ साफ कहा, उसने कहा कि देख तुम लोग मुझे बादलों पे, हालेलुया, बहुत से लोग होंगे जो मुझे बादलों पे आते हुए देखेंगे। आज याद रखिए कि प्रभु आने वाला है और हमको ले जाने वाला है। हालेलुया। आज जो कभी बाहर के देश में ना गया हो, कभी जहाज पर ना बैठा हो, अगर उसको बैठने का मौका मिले तो उसको आनंद बहुत होता है। आमीन। जो नए नए जाते हैं, साथ जानिए, वो जब मुझसे प्रार्थना करवाने के लिए कहते हैं तो वो आनंदित होते हैं। आमीन। उसको बहुत खुशी हो रही होती है कि मैं बाहर जाने वाला हूं, मैं बाहर जाने वाला हूं। हालेलुया। और आप साथ जानिए, आपको खुश होना चाहिए कि आप स्वर्ग पर जाने वाले हो। स्वर्ग पर जाने के लिए इंसान अपने आप को अभी से तैयार कर सकता है, और जो इंसान अपने आप को स्वर्ग पर जाने के लिए तैयार करेगा, यीशु मसीह के लिए तैयार करेगा, मैं सच कहता हूं वो बादलों पर से उठा लिया जाएगा। हालेलुया। वो धरती पर से उठा लिया जाएगा। और जब प्रभु यीशु मसीह आएगा तो प्रभु यीशु मसीह देर नहीं लगाएगा, प्रभु जल्द आने वाला है। इसीलिए आप में से हर एक जन यस समर्थ के खुदा के लिए तैयार हो जाओ। आज बहुत से लड़के हैं, बहुत सी लड़की हैं जो अपने आप को ही टाइम देते हैं, फेस टू फेस देती है मेरे पास, मेरी और बहुत से लोग हैं जो सिर्फ अपने आप को ही टाइम देते हैं, जिस खुदा ने बनाया उसको टाइम नहीं देते। हालेलुया। जानो हालेलुया। यस बोल रहे हैं, इनको पता है नहीं टाइम देते। हालेलुया। बहुत से लोग हैं जो उस खुदा को टाइम नहीं देते,
जो खुदा बनाने वाला है वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। कहता है देख मैं अल्फा और ओमेगा हूं, मैं चला गया था, देख अब मैं आने वाला हूं। यीशु मसीह आने वाला है और आपको उठा ले जाने वाला है। इसीलिए यीशु मसीह सामर्थी खुदा के लिए आप लोग तैयार हो जाओ कि वो खुदावंद खुदा आए और आपको स्वर्ग पर उठा कर ले जाए। इतने ज्यादा ये अनंत की बात है, मैं सच कहता हूं, इतनी बढ़िया लाइफ जो यीशु के साथ बताने वाले हैं, जो लाइफ का कभी अंत नहीं होता, वो लाइफ आपकी शुरू होने वाली है यीशु मसीह में। जो लोग रूटीन से शासन करते हैं, जो रूटीन से यीशु मसीह में बने रहते हैं, वो लोग स्वर्ग पर उठा लिए जाएंगे। लेकिन जिनकी रूटीन नहीं है, जो आदमी प्रभु यीशु मसीह के लिए तैयार नहीं है, वो स्वर्ग पर उठाया नहीं जाएगा। बहुत से मसीह लोग हैं, बहुत से यीशु को जानने वाले लोग हैं, जो अपने टाइम को खराब करते जा रहे हैं, जिनकी प्रार्थना नहीं है, जो दान चंदा देने में झिझकते हैं, अपने खुदा के काम को बढ़ाने में खुश नहीं होते। और बहुत से लोग हैं जो एक दिन शासन में आकर महीना महीना दिखते नहीं है शासन में, फिर देर देर बाद आते हैं। मैं सच कहता हूं, वो लोग स्वर्ग राज्य को नहीं पाएंगे। स्वर्ग राज्य को वही लोग पाएंगे जिनमें आशा है कि यीशु मुर्दों में से जी उठा, तो देख मैं भी मुर्दों में से जी उठूंगा। प्रभु यीशु मसीह आने वाला है और मैं यीशु के साथ जाने वाला हूं। अभी से तैयारी करनी पड़ेगी, अभी से। हालेलुया। सच जानिए, मैं खुश होता हूं कई बार सोचकर कि खुदा कुछ ऐसी बातें हैं कि धरती पर बहुत सी कमियां रह गई हैं लाइफ में, अपनी जिंदगी में बहुत सी कमियां रह गई हैं। लेकिन एक दिन आएगा जब मैं तेरे साथ उठाया जाऊंगा, जिस दिन कोई कमी नहीं होगी, जिस दिन कोई कमी नहीं होगी। हालेलुया। यीशु एक ऐसा खुदा है जो आदमी को एक बार पकड़ लेता है, कभी छोड़ता नहीं है। आपकी जिंदगी बन जाती है। हालेलुया। यीशु में आना आपका जय पाना है। तभी तो थोड़ा सा भी आदमी खराब करता है ना, तो यीशु उसको पकड़ लेता है। हालेलुया। जो आदमी खराब करता है ना, प्रभु तो उसको पकड़ता है कि ये आदमी ना कहीं जाए। लेकिन जब वो एक जिद्दी इंसान की तरह, अपनी मर्जी वाले इंसान की तरह प्रभु पे ध्यान नहीं देता, प्रभु के दास की बात पर ध्यान नहीं देता, वो ऐसे करता रहता है। एक दिन आता है जब यीशु से अपना हाथ पीछे उठाता है। जब हाथ पीछे हटाता है तो शैतान उसको दबोच लेता है। वचन में लिखा है कि देख, शैतान तेरे दरवाजे के साथ एक सिंह की तरह, एक सांप की तरह बैठा हुआ है कि कब तेरा ध्यान इधर उधर हो, कब तेरा ध्यान यीशु से भटक जाए, कब तू जो स्वर्ग के लिए तैयार हो रहा है, कब मुझे मौका मिले कि मैं उस स्वर्ग को जाने के लिए तेरे रास्ते को रोक दूं। बहुत से लोग सोचते हैं कि मैं अपनी बुद्धि में तेज हूं, मैं यीशु को टाइम नहीं देता, अपने काम धंधे को टाइम देता हूं, अपने घर को अच्छे से देखता हूं, बढ़िया है। मैं सच कहता हूं, यीशु के लिए, आपके यीशु की निगाह में वो काम बढ़िया नहीं है। तब बढ़िया है अगर आप यीशु के काम में पूरे हो। फिर जो इतनी भलाई के काम, जितने भी अच्छे काम करते हो, सभी का रिजल्ट मिलेगा, सभी का प्रतिफल मिलेगा, क्योंकि वो यहोवा के पास प्रतिफल है, वो परमेश्वर के पास प्रतिफल है। फिर हर बात के लिए प्रतिफल मिलेगा। कोई भी बात ऐसी नहीं होगी जिसका प्रतिफल आपकी लाइफ में ना हो, आपकी जिंदगी में ना हो। अगर आप चाहते हो कि हे यीशु, मैं तेरे लिए उठाई जाऊं,
जब तू अपने प्रधान दूतों के साथ आए तो देख मैं स्वर्ग की ओर उठाई जाऊं। हे यीशु, जब तू अपने प्रधान दूतों के साथ आए तो मैं तेरे साथ उठाया जाऊं। मैं सच कहता हूं, जितने भी लोग नए भी आए हुए हैं सुन लो, आप आगे आगे देखो, ऐसे आगे लो, आज जेडे बोले ने ऐसे बैठना हो अपनी सीधे तरीके से तो लाने वाले नहीं आए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अपने आप को एकदम यीशु मसीह के लिए तैयार करो। जो आदमी यीशु मसीह के लिए तैयार होता है वही आदमी परमेश्वर के राज्य को देखता है। सारे तो यही गीत आज भी किया है। इधर सीधे होकर बैठो। प्रेज द लॉर्ड। हे खुदावन खुदा, सामर्थ्य खुदा, सचमुच खुदावन खुदा, तो जल्द आ रहा है। प्रभु के आने के लिए अपने आप को तैयार करो। आगे दानियल 7 चैप्टर में और क्या लिखा था उसकी तेरा में, और मैं उस अति प्राचीन के पास पहुंचा और उसको वह उसके समीप लाए। आमीन। अति प्राचीन देख रहा है कि जब वो बादलों से आएगा तो बहुत से स्वर्गदूतों के साथ आएगा, बहुत से स्वर्गदूतों के साथ आएगा। आप यीशु के साथ जाने वाले हो। उसकी मंडली में इतनी ज्यादा चौकसी चाहिए आपको, इतना ज्यादा सीधा होकर, इतना ज्यादा बढ़िया तरीके से बैठना है कि आप यीशु मसीह के साथ 100% उठाए जाओ। हालेलुया। क्योंकि वो खुदा है, वो सामर्थी है, उसका तेज इतना ज्यादा है जितनी देर तक आप अभिषेक नहीं होते, जितनी देर तक आप में नशा नहीं आता, आप में आत्मा नहीं आता, आप आत्मा की अगुवाई से चलते नहीं हो, आपका शरीर आत्मिक नहीं हो जाता, उतनी देर तक मुर्दों में से आप जी नहीं उठोगे। जब आपने ऊपर उसके आत्मा का अभिषेक लोगे, जब आप वचनों की तरफ ध्यान दोगे, जब आप यीशु की एक बात की ओर ध्यान दोगे, मैं सच कहता हूं फिर प्रभु यीशु से हर एक जन को स्वर्ग के लिए तैयार करेगा। वो समय कभी नहीं खत्म होने वाला। देखिए प्रभु पर वो एक ऐसा समय है जब प्रभु ने कैफे याजक के सामने बोला, वो ऐसा समय है जिस समय प्रभु को झुकाया जा रहा है, प्रभु यीशु मसीह पर बहुत ज्यादा उसको दबाया जा रहा है। तभी भी वो बार बार कहता है कि बोल तू अपने विषय में, बोल तू अपने विषय में। प्रभु ने कहा फिर सुन, प्रभु ने साफ साफ कहा, मत्ती 26 की हमने पढ़ा उसकी 64 में, प्रभु ने साफ साफ कहा कि तेरे मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठूंगा और मैं मुझको वो लोग जो मुझ पर विश्वास करते हैं वो बादलों पर से आते हुए देखेंगे। आप सच जानिए, आप लोग विश्वास करते हैं, आप प्रभु यीशु मसीह को आते हुए देखोगे और साथ उठाए जाओगे। मत्ती में ध्यान दीजिए, मत्ती 24 की 30 में, तब मनुष्य का पुत्र जब उसके चिन्ह आकाश में दिखाई देंगे और दस पृथ्वी के सब कुल के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ के साथ और ऐश्वर्य के साथ आते हुए देखेंगे। आमीन। वचन में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह के बारे में आकाश में उसके चिन्ह दिखाई देंगे और पृथ्वी के सारे कुल, बहुत सी जातियों में से लोग होंगे जो उस समय शोक करेंगे, जो उस समय मन दुखी करेंगे
कि हमने क्यों नहीं यीशु को माना, अगर माना है तो ठीक से क्यों नहीं माना, उस पर विश्वास क्यों नहीं किया पूरा। वो लोग अपने आप को, आप उनका मन दुखी होगा, अपने आप को कोसेंगे कि क्यों नहीं हमने उस सच्चे परमेश्वर पर विश्वास किया। लेकिन बहुत से लोग हैं, आगे लिखा है, और मनुष्य का पुत्र बड़ी सामर्थ के साथ आकाश के बादलों से आते हुए देखेंगे। वह दूरी के बड़े शब्द से अपने दूतों को भेजेगा, इसकी 31 में, अपने दूतों को भेजेगा कि छोर से उस छोर तक और चारों दिशाओं में उसके चुने हुओं को इकट्ठे कर दो। आमीन। वचन में लिखा है कि जब प्रभु यीशु मसीह आएगा अपने दूतों के साथ, एक बड़ी बरात के साथ, तब प्रभु एक तुरी फूकी जाएगी। एक तुरी की आवाज से उसके स्वर्गदूत धरती के चारों ओर से उसके चुने हुओं को इकट्ठे कर लेंगे, और जितने उस पर जीवित होंगे सब उन्हें इकट्ठे किए जाएंगे। और जो मुर्दा होंगे वो यीशु की तुरी की आवाज से ही उनकी कब्रें खुल जाएंगी, वो मुर्दे जी उठेंगे जिन्होंने अपना जीवन यीशु मसीह को दिया है। तो तभी एक बड़े शब्द से प्रभु यीशु मसीह उनको इकट्ठा करेगा और सबके साथ यीशु के साथ उठा लिए जाएंगे। हालेलुया। सबके सब यीशु के साथ स्वर्ग पर उठा लिए जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह का आने वाला समय, जो उसका अब रैप्चर का समय है, और रैप्चर के समय में आपने तैयार होना है। ये रैप्चर का समय, ये चुरी आने का समय है। उस समय में जो अपने जीते जी अपनी जिंदगी को यीशु के नाम कर देगा, सुख में दुख में उसमें बना रहेगा, वो सभी के सभी यीशु के चुने हुए हैं, और चुने हुए प्रभु यीशु मसीह के साथ जाएंगे। वचन में लिखा है उनको जहां से भी दुख ना होगा, उनकी आंख से फिर कभी कोई अथरू ना गिरेगा, कोई आंसू ना गिरेगा। उनकी आंखों से वो हर एक आंसू जो उन्होंने धरती पर दुख भोगा है वो सभी साफ किए जाएंगे, और उनको बड़े आनंद होगा। उनके लिए वो सोने की सड़कें, वो एक बाहु वाले मोतियों के द्वार, वो वृक्ष, एक ही वृक्ष पर 12 तरह के फल लगते हैं, हर महीने उसके फल बदलने लगते हैं। वो खुदा के साथ उस ब्यूटीफुल लाइफ में हर एक जन प्रभु के साथ जाएगा, लेकिन वही जाएगा जो उसका चुना हुआ होगा। हमें इसीलिए चुने हुए बनने के लिए अपने आप को तैयार करो, तैयार करो। अपने चर्च के लिए दिल जान एक कर दो। अपने आप को सोचो कि मैं बचाया गया हूं, मैं और लोग बचा ले, मैं और लोगों को चर्च के बारे में बताया, और लोगों को चर्च में लाना है। बहुत से लोग हैं जो बीमार हैं, प्रभु बीमारों पर चमत्कार करता है, क्योंकि वह चमत्कार का खुदा है। चाहे हर एक इंसान के लाइफ में, जिसकी लाइफ में जो जो चमत्कार होने चाहिए यीशु मसीह करता है, लेकिन वो चमत्कारों के साथ चाहता है कि आदमी मुझ पर विश्वास करे, मेरे वचन पर विश्वास करे, क्योंकि उसका मेन टॉपिक है कि इंसान को मैं सदा का जीवन दूं, सदा का जीवन दूं, जो जीवन अविनाशी है, जो कभी नहीं खत्म होने वाला। हालेलुया। प्रभु आपको अविनाशी बीज से जन्म देता है। आमीन। अविनाशी बीज का मतलब है जो बीज कभी नहीं मरता। हालेलुया। जो बीज कभी नहीं खत्म होता, उससे बीज निकलते हैं। प्रभु यीशु मसीह वो खुदा है जिससे आप जन्म ले चुके हो। आप आपका बढ़ना और प्रभु के साथ उठाए जाना बहुत जरूरी है। हालेलुया।
दानियल 7:14 में देखिए, तब उसको ऐसी प्रभुता और ऐसी महिमा और ऐसा राज्य दिया गया और देश देश के और जाति जाति के और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले और सब पर उसका अधिकार हो गया, अधीन हो गए, और उसकी प्रभुता सदा तक है, अटल है, और उसका राज्य अविनाशी है। आमीन। वचन में लिखा है, दानियल देख रहा है कि जो प्रभु बादलों से आने वाला है, हालेलुया, जो प्रभु बादलों से आने वाला है, उसको सारी प्रभुता दी जाएगी, उसको सारी प्रभुता दी जाएगी। अभी देखिए, जो धरती पर पवित्र आत्मा राज कर रहा है, कौन? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा यीशु है। लेकिन एक राज ऐसा आने वाला है जिस राज्य में पवित्र आत्मा यीशु के उस अभिषेकन सामर्थ से राज करेगा। हालेलुया। वचन में लिखा है कि जब वो बादलों से आएगा, जब वो 1000 साल का जीवन, उसके बाद सदीवक जीवन, जो सदा का जीवन है, वचन में लिखा है कि उसको ऐसी प्रभुता और ऐसी महिमा जिसमें दूसरा नाम कोई नहीं होगा। जब प्रभु को वो प्रभुता का समय आएगा, उसमें दूसरा नाम कोई नहीं होगा, केवल एक ही नाम होगा, वो नाम है यीशु। एक ही नाम होगा, वो नाम है यीशु। अभी भी धरती पर बहुत से नामों में से यीशु नाम निकल कर आया जो फैल गया। आमीन। एक दिन आने वाला है, हालेलुया, जब वो लोग नाश हो जाएंगे जिन्होंने यीशु पर विश्वास नहीं किया, लेकिन वही लोग बचे रहेंगे जिन्होंने यीशु पर विश्वास किया। जब प्रभु यीशु मसीह बादलों पर से आएगा और तब ऐसी प्रभुता होगी, फिर एक ही नाम आपको मिलेगा। किसका नाम? यीशु का नाम। हालेलुया। देश देश जाति जाति के भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले उसके अधीन हो जाएंगे। सभी जातियों में से यीशु मसीह चुन रहा है, सभी जातियों में से आपने चुनी होगा। कोई प्रभु के लिए कोई जाति ऐसी नहीं है जिससे प्रभु यीशु मसीह कहता हो कि ये मेरे लोग नहीं है। सभी को वचन में लिखा है कि वो आदि से था यीशु, सभी को बनाने वाला यीशु है। इसीलिए प्रभु ने कहा कि जो स्वर्ग पर ले जाने वाले लोग हैं, जो मेरे साथ राज करेंगे हमेशा का, वो मैं सभी जातियों से लूंगा। किन जातियों में से? ऊंची आवाज से बोलिए, आप बोलते रहो, सभी जातियों में से। हालेलुया। सभी जातियों में से यीशु मसीह अपने चुने हुओं को इकट्ठा करेगा। हालेलुया। सभी जातियों में से। इसीलिए आप जान जाइए कि आप उसके पास हो जो जाति जाति का प्रभु है, जो पूरी कायनात का प्रभु है। वचन में लिखा कि सारी प्रभुता उसके पास है, सारी प्रभुता। भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले, भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले सभी के सभी यीशु के साथ उठा लिए जाएंगे। हालेलुया। सबके सब यीशु मसीह के साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। लेकिन वो लोग, चाहे वो किसी भी जाति में से, चाहे वो कैसा भी है, लेकिन यीशु में आकर वो अपने आप को सुधार होगा, उस खुदा पर दिल से विश्वास करता है, उस खुदा से मोहब्बत दिल से करता है, वो आदमी उसका चुना हुआ है। कौन है? चुना हुआ है। आगे देखिए, दानियल कहता है उसकी प्रभुता सदा की है, उसका राज्य अविनाशी है। आमीन। दानियल ने इतनी बातों को यीशु के बारे में, उसके बारे में, यीशु के बारे में, कितनी प्रभु का दास सामर्थ रखता है। ध्यान से देखिए कितनी सामर्थ प्रभु का दास रखता है।
प्रभु के आने से पहले उसने प्रभु के बारे में बातों को जान लिया। हालेलुया। उसने प्रभु के बारे में जान लिया। वो कह रहा उसकी प्रभुता सदा सदा की है, जाति जाति में प्रभुता है, और वो उसका राज्य अविनाशी है, कभी ना खत्म होने वाला। आप जो राज में जाने वाले हो, आपका राज सदा का है, कभी ना खत्म होने वाला। प्रकाश ने देखे 11:15 में, तब 7वें दूत ने तुरही फूकी तो स्वर्ग में इस विषय में एक बड़ा शब्द होने लगे, जग का राज्य हमारे प्रभु का है और उसके मसीह का हो गया है, वह जुगो जुग है। आमीन आमीन हालेलुया। वचन में लिखा है कि जगत का राज्य, प्रभु ने कहा ना नई सृष्टि, प्रभु सुना आपने वचन, नई सृष्टि। वचन में लिखा है कि पूरी पृथ्वी पर राज्य एक का हो गया है, वो यीशु मसीह का है। वो नया आकाश नई धरती, प्रभु के वचन में लिखा है कि पूरी पृथ्वी पर उसका राज्य हो गया है और उसका राज्य जुगो जुग है। हालेलुया। जुगो जुग है उसका राज्य। मैं सच कहता हूं, बहुत से लोग हैं जो ज्यादा उम्र के जिन्होंने यीशु को जाना, 50 साल के बाद, 60 साल के बाद यीशु को जाना, यीशु में आए, उनके लिए बहुत उनको दिल से चलना है। क्योंकि अगर मुक्ति को पाना है तो उनको इतनी ज्यादा प्रभु पर विश्वास चाहिए, इतनी ज्यादा मोहब्बत चाहिए कि चाहे कोई दुख हो, चाहे कोई परेशान हो, क्योंकि उसका काम करने का समय उसके बाद थोड़ा है। समझ रहे हो? पता तो जवान का नहीं है, लेकिन फिर भी बोला नहीं जाता। जवान को कोई कहेगा, जवान कहेगा कि मेरा समय थोड़ा है, मैं देख लूं, नहीं कहेगा। हालेलुया। इसीलिए आज मैं ये बात बूढ़ों को बता रहा हूं जो आधा उम्र से के बाद यीशु में आए हैं, आपको काम बहुत जल्दी करना है। समझ रहे हो? प्रार्थना, वचन पर ध्यान देना, पूरे का पूरा अपने चर्च से दिल से वफादार होना, लोगों को जोड़ना, हर गाली गलौज से, हर बात से, हर खाना खाने से आपने लौट आना है। क्योंकि जितने भी चंद साल हैं आपके पास, अगर इन चंद सालों में भी आप जय के पास पहुंच गए, जय के पास पहुंच चुके हो, जय है यीशु, आप यीशु के पास पहुंच चुके, अगर आप बहुत बढ़िया तरीके से चल रहे हो, तो आप जल्द उठाए जाने के लिए तैयार हैं। आमीन हालेलुया। जल्द आप स्वर्ग के लिए तैयार हो जाओगे। अगर बुढ़ापे में यीशु के पास आए और बुढ़ापे में भी नहीं छोड़ा, गालियां निकालने, कोसना, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हो रहा है, मैं क्यों दुख भोग रहा हूं, क्यों ऐसा हो रहा है, अगर अभी भी ये बातों को पकड़े रखा तो मैं सच कहता हूं आप खुदा को के पास सदा का राज्य नहीं ले सकते। उसका राज्य सदा का है, उसका राज्य बना रहेगा। हालेलुया। बहुत से जवान लोग हैं जो सोचते हैं कि कोई बात नहीं, मुझे क्या जरूरत है इतना ज्यादा सेवा में बढ़ने के लिए। वो प्रार्थना नहीं करते, वो सोचते हैं कि अभी मैं कुछ बन जाऊं, अभी मैं कुछ बन जाऊं। होता है ना ऐसे, अभी मैं कुछ बन जाऊं, अभी मैं ऐसा करूं, अभी मैं पढ़ाई पूरी कर लूं, अगर पढ़ाई पूरी कर चुका है तो मैं किसी अच्छी नौकरी पर लग जाऊं, फिर ये छूटे बढ़ूंगा। अगर नौकरी पर नहीं लगा तो वो सोचता है पहले मैं बाहर चला जाऊं, कहीं बाहर चला जाऊं, मैं ब्लेस हो जाऊं, मैं ऐसे करूं, मैं वैसे करूं। लेकिन वो अभी तक वचन को जुबान पकड़ ही नहीं रहा, जवान अभी तक वचन को पकड़ ही नहीं रहा। उसके मन में ऐसे लगा हुआ है कि पहले मैं ऐसा कर लूं, पहले मैं ऐसा कर लूं, पहले मैं कामयाबी को हासिल कर लूं। मैं सच कहता हूं, कामयाबी यीशु के पास है। अगर आप पढ़ाई में, नौकरी में, बिजनेस में, मटेरियल में ब्लेस होना चाहते हो, अगर चाहते हो मेरी जिंदगी में ऐसा हो, तो यीशु को पकड़ लीजिए। यीशु को छोड़कर नहीं, यीशु को पकड़कर, अगर पकड़कर यीशु में चलोगे तो मैं सच कहता हूं
छुटकारे को देखोगे, यीशु मसीह को देखोगे। वचन में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि देख अब से तुम मनुष्य के पुत्र पर स्वर्गदूतों को उतरते और चढ़ते हुए देखोगे। वो है यीशु। हालेलुया। वो है यीशु, सर्वशक्तिमान प्रभु, पूरी श्रेष्ठ का करता। हालेलुया। इसीलिए जितने भी जवान हैं वो प्रार्थना में ध्यान दें, हर बुरी बुरी गंदी गंदी बातों को छोड़ दें, क्योंकि आप जो कुछ चाहते हो सब मिलेगा, लेकिन उसके तरीके से मिलेगा, आपके तरीके से नहीं। आपके तरीके से पाना चाहोगे तो मुक्ति को नहीं देखोगे, उसके पवित्र आत्मा की सामर्थ को नहीं ले पाओगे। अगर पवित्र आत्मा की सामर्थ को लेना चाहते हैं तो सिर्फ मोहब्बत एक से, वो यीशु से। वो उसने प्यार को शुरू किया। सबसे पहला प्यार यीशु है, सबसे पहला प्यार। और जो आदमी यीशु से प्यार करता है वो आदमी उसके लिए जान देना, अपने शरीर की अभिलाषों को मारने की ताकत रखता है। हालेलुया। प्रकाश 22:5। फिर रात ना होगी और उनके दीपक और उनके सूर्य उजाले की आवश्यकता ना पड़ेगी, ना होगी, क्योंकि प्रभु परमेश्वर उन्हें उजाला देगा। आमीन। प्रभु कह रहा है कि जब आप लोग मेरे साथ होगे, किसके साथ? मेरे साथ राज करोगे, तो तब उस राज में प्रभु यीशु मसीह बता रहा है कि तब सूर्य की आवश्यकता नहीं पड़ेगी लाइट के लिए, दिन आने के लिए। समझ रहे हो? हाथ हिलाइए। हालेलुया। वचन में लिखा है कि तब सूर्य की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तब सूर्य के उजाले की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि उनका उजाला एक ही है, उसका नाम है यीशु। जब यीशु के साथ आप होगे तो यीशु का तेज इतना है, हालेलुया, इतना तेज है, जो स्वर्ग की सृष्टि पर आप उसके साथ राज करने वाले हो। मैं सच कहता हूं, है बहुत बड़ी, लेकिन उसमें सूर्य की जरूरत नहीं है, उसका उजाला यीशु है। वो एक ही दीपक, हालेलुया, पूरी के पूरी स्वर्ग की सृष्टि पर रोशनी करने की ताकत रखता है। देखिए कितनी ताकत है यीशु। आज हम कहते हैं ना कि प्रभु प्रार्थना में मेरे साथ बात कर, प्रभु मुझे दिखाई दे, प्रभु मेरे साथ मिल। हालेलुया। प्रभु अपने तरीके से सब कुछ करता है, लेकिन उसका तेज बहुत है, उसका उजाला बहुत है, सूर्य से अधिक उसका उजाला है। हालेलुया। इसीलिए आप उसको किसी तस्वीर में नहीं, इस बाइबल के अंदर जाकर ढूंढ सकते हो, अपनी प्रार्थनाओं में ढूंढ सकते हो। जब आप ढूंढते हो, हर वचन में सामर्थ है। देखिए कितनी बड़ी जगह पर प्रभु ले जाने वाला है। प्रभु की रोशनी इतनी ज्यादा है, प्रभु का उजाला इतना तेज है, बाइबल में बताया गया है कि तब अगर उसकी रोशनी ऊपर पड़ रही है ना, चाहे बीच में कोई छत है, कोई ढकने वाली कोई भी ऐसी कुछ भी है, वो वहां से भी रोशनी चीरती हुई आगे आई। इतना ज्यादा प्रभु का तेज है, इतने तेजस्वी खुदा को आप मानते हो, तो जानिए कि कितना आपको अपने आप को सफेद रखना पड़ेगा।
सफेद का मतलब कि कितना ज्यादा अपने शरीर के कपड़े को धोना पड़ेगा, ऊपर के कपड़े को नहीं, शरीर के कपड़े को। कितना ज्यादा अपने आपको यीशु के पास में नजदीक में लाना पड़ेगा, इतना ज्यादा अभिषेकत होना है आपको। आगे देखिए इसके शीर्ष में वहां का उजाला यीशु है और वह जुग जुग राज करेगा। यहां भी लिखा है कि उसका राज्य युग जुग होगा, सदा का राज्य। आगे इसके शीर्ष में देखिए, फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें विश्वास के योग्य है और सत्य है। प्रभु ने जो विश्वकर्तों की आत्मा का परमेश्वर है और अपने स्वर को इसीलिए स्वर्गदूतों को इसीलिए भेजा कि वह अपने दासों को वह बातें जिन्हें शीघ्र पूरा होना आवश्यक है दिखाएं। आमीन। बाइबल में लिखा है, प्रभु के दास हो आप लोग। प्रभु कहता है कि मैं अपने स्वर्गदूतों को, अपने आत्मा को, जो आत्मा की गवाही से चलता है उसमें प्रभु की आत्मा है और प्रभु के स्वर्गदूत, प्रभु का आत्मा आपको आने वाली बातें बताता है, आने वाली बातें बताता है। तो आप आने वाली बातों को सुन चुके हो कि यीशु आने वाला है और मैं उठाए जाने के लिए तैयार होना है। हालेलुया। आगे लिखा है इसकी साथ में 22 की साथ, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं और धन्य है वह जो इस पुस्तक की भविष्यवाणियों की बातों को मानते हैं। हालेलुया। प्रभु ने कहा कि देख मैं शीघ्र आने वाला हूं, प्रभु जल्द आने वाला है, इसीलिए अपने आप को तैयार करो। एक स्वर्ग से बड़ा जहाज आ रहा है, वो जहाज यीशु का है। वो जहाज किसका है? यीशु का है। स्वर्ग से एक बड़ा जहाज आ रहा है, वो जहाज है यीशु का। क्या आप उसमें बैठना चाहते हो? अपने फिर हाथों को हिलाइए। क्या आप उसमें बैठना चाहते हो? हालेलुया। स्वर्ग से जो बड़ा जहाज आ रहा है, क्या आप बैठना चाहते हो? आप उठाइए यीशु को। हालेलुया। अगर आप जो स्वर्ग से जहाज आ रहा है, जिसका ऑपरेटर चलाने वाला यीशु है, जिसकी हिफाजत स्वर्गदूत है, वो स्वर्गदूत आ रहे हैं सामने एक बड़ी बरात के साथ। वो लाड़ा आ रहा है अपनी लाड़ी को ले जाने के लिए। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। एक लाड़ा आ रहा है अपनी लाड़ी को ले जाने के लिए। हालेलुया। जो लाड़ी तैयार होगी उस लाड़े के साथ उठा ली जाएगी। अगर आप चाहते हो कि यीशु मसीह मैं तेरी लाड़ी हूं और तू मेरा लाड़ा है, हालेलुया। जैसे रात में दूल्हा दुल्हन को लेने के लिए आता है, वैसे यीशु स्वर्ग से पृथ्वी पर से आपको ले जाने के लिए आ रहा है। कलीसिया उसकी दुल्हन है और प्रभु यीशु मसीह उसका दूल्हा है। उस बड़े जहाज में जो यीशु का जहाज है, उसमें कोई गिनती से आदमी नहीं बैठते, आप गिनती से बैठ सकते हो। चाहे उनकी गिनती हजारों की है, चाहे लाखों की है, चाहे करोड़ों की है। यीशु का जहाज आने वाला है, वो करोड़ों अरबों खरबों को भी उठाने वाला परमेश्वर है। आमीन। आप उस जहाज में बैठने वाले हो जिस जहाज में चुने हुए लोग बैठेंगे और चुने हुए लोग आज से आप बन जाओ। आप में से चुने हुए लोग होने चाहिए। चुने हुए लोग, आपने चुने हुए लोग बनना है। वो चुने हुए लोग सर्वशक्तिमान परमेश्वर की दुल्हन है। हालेलुया। क्योंकि वचन में लिखा है, आत्मा कहता है आह, यीशु कहता है आह, आत्मा और दुल्हन कह रही है आह। बार बार कहती है आत्मा और दुल्हन कहती है आह। बार बार आवाज लगा रही है।
यीशु आ, दुल्हन कह रही है आ, आत्मा कहता है देर में आ रहा हूं, यीशु कहता है मैं आ रहा हूं। वो सामर्थी है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया। आप उस खुदावंत खुदा, जयवंत खुदा के साथ जाने वाले हो, जयवंत खुदा के साथ। इसीलिए अपने आप को जल्द तैयार कीजिए, जल्द तैयार कीजिए। आमीन। प्रभु आपको इस वचन से बहुत आशीष दे। आज आपने जो इस लेसन में से सीखा है कि प्रभु यीशु से जल्द आने वाला है और हमको उठा ले जाने वाला है, इसीलिए आपने तैयार होना है। एक एक जन ने, एक एक रूह ने तैयार होना है, एक एक रूह ने यीशु मसीह के लिए और सर्वशक्तिमान खुदा के लिए तैयार होना है। जब आप उस खुदा के लिए तैयार होंगे तो वह भी स्वर्ग पर से उठा लिए जाओगे। आमीन, आमीन, हालेलुया। आज के सरमन, आज का जो सरमन है, आज का वचन, आज की टीचिंग, आज की पूरी स्टडी ये आपके लिए एक बड़ा विषय है, ये आपके लिए एक बड़ा मिशन है। यही असल में मिशन है। मिशन कोई संस्था का नहीं होता, मिशन है सिर्फ हमारा कि यीशु के पास जाना है, उसके आत्मा से अभिषेक होना है, प्रभु के साथ उठाए जाना है। अगर आप लोग इस बात पर विश्वास करते हो तो जल्द से जल्द अपने आप को उस खुदा के लिए तैयार कीजिए। जब खुदा के लिए तैयार करोगे तो प्रभु यीशु मसीह आपकी तैयारी के साथ आपको उठाएगा। आमीन, आमीन। इसीलिए हर एक जन ने इस वचन को बहुत गहराई से लेना, पूरा हफ्ता इस पर टीचिंग करना, पूरा हफ्ता ऑब्जर्वेशन करना। कितना उस दानियल ने ध्यान लगाया होगा जिसने प्रभु के विषय में देख लिया, आने वाली बातों के विषय में देख लिया। हालेलुया। दानियल ने और भी दर्शन देखे, प्रभु के सिंहासन के, प्रभु के न्याय के, प्रभु के स्वर के, वो भी इस टॉपिक से रिलेटेड है। लेकिन अभी मेरे पास इतना समा प्रभु मुझे इजाजत नहीं दे रहा। कह रहा है कि ये खास टॉपिक है जो इनको करना है, जो इनको करना है। ये टॉपिक में इनको बने रहने दें, बने रहने दें। जो जान इस वचन के पूरे सरलेख को अपनी जिंदगी में लागू करेगा, मैं सच कहता हूं वो स्वर्ग पर से उठा लिया जाएगा। हालेलुया। वो स्वर्ग के ऊपर उठा लिया जाएगा और वो सदा के लिए प्रभुता करेगा प्रभु के साथ। उसका राज्य का अंत ना होगा, वो सदा के लिए राज्य करेगा यीशु के साथ। आमीन, आमीन। सब कुछ है।